बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है? आज की सहरी में सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आपकी फरमाइश भी है और मेरी पसंद भी है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं जैम फिल्ड डोनट्स। डोनट की बेइंतहा फरमाइश थी, तो सोचा कि आपको सहरी के लिए डोनट सिखाए जाए। ऐसे मैंने पिछले साल भी सिखाए थे, तो डोनट को ऐसी चीज़ थोड़ी कि जो दोबारा ना सिखाए जाए, बार बार सिखाए जा सकते हैं। तो डोनट्स आप सीखने वाले हैं, बहुत बेहतरीन रेसिपी है, नोट करके संभाल के रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं ओट्स विद कीमा एंड मिक्स वेजिटेबल। पसंद आया नाम? बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। ओट्स मैंने आपको रमज़ान में सिखाए थे। ओट्स का खाना आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है और ये आपको हट्टा कट्टा रखता है, आपके बहुत सारी ग़िज़ाई परेशानियां जो होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें दूर करता है। तो चलें जी, फटाफट काम करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो भाई मैं डालूँगी इसमें कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, इसमें डालूंगी मैं नहीं, पहले मैं कीमा डाल दूंगी। सब चीज़ें एक्चुअली मैं साथ डाल रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास मटन है और आप बीफ में बना सकते हैं, चिकन के कीमे में बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे बना सकते हैं। पिसा हुआ अदरक और लहसुन, एक दरमियाने साइज़ की प्याज। लहसुन अदरक पिसा हुआ 1-1.5 चाय का चमचा है। और ये आया। अच्छा जी, इसको ज़रा सा मैं मिक्स कर लूँ। और इसके बाद बहुत सारे लोगों को मटन की खुशबू जो है वो नहीं अच्छी लगती, बस अपनी अपनी बात है, लेकिन मुझे बेइंतहा अच्छी लगती। जैसे ही मैंने मटन डाला इसके अंदर और उसकी अपनी जो कुदरती खुशबू है वो आनी शुरू हो गई। अच्छा, भून भी लेते हैं ना, तब भी लोग ये कहते हैं कि नहीं इसमें से तो एक्चुअली मटन में कुदरती खुशबू होती है, वो अलग तरह की होती है, बीफ से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। तो इसलिए लोगों को, क्योंकि लोग ज़्यादातर बीफ खाते हैं, कीमा जो है ख़ास तौर से बीफ का ही खाते हैं, तो इस वजह से लोगों को मसला होता है। लेकिन मैं मटन में बना रही हूँ, आप बीफ में बनाइए, चिकन के कीमे में बनाइए। इसको मैं ज़रा मिक्स कर लूँ। बेइंतहा मज़े का बनता है। अच्छा, ओट्स के बेइंतहा फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो है कि इसके लिए कहा जाता है, अच्छा ओट्स के बारे में बताऊँ मैं, क्या है ओट्स? जौ नहीं है, एक और अनाज होता है जिसे जई कहते हैं। ओट्स वो है और हम इसे जौ समझ के, मैं तो नहीं लेकिन लोग इसे जौ समझ के खा रहे होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी बेइंतहा है। ख़ास तौर से जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उनको कहा जाता है कि वो 50 ग्राम रोज़ाना ये ओट्स का इस्तेमाल करें अपने खाने में। पका हुआ नमकीन खाएं, मीठा खाएं, जैसा दिल चाहे खाएं, तो इससे उनके कोलेस्ट्रॉल में बहुत जल्दी कमी आनी शुरू हो जाती है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में। चलो भाई, हो गया। 5 मिनट में तो पकता है कीमा। पानी में कीमे में पानी डाल देते हैं ना, तो बस ये बहुत ही बुरा करते हैं कि कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर दफ़ा नहीं पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ियाँ हैं। सब्ज़ियों में क्या क्या है? इसमें गाजर है, हरी प्याज है। हरी प्याज बस मैंने निकाली हुई बाद में डालूँगी। शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। प्याज में डाल चुकी हूँ। अच्छा, और मसाले क्या क्या जा रहे हैं? मसालों में है हल्दी, आधा चाय का चमचा हल्दी का डालूँगी। अच्छा, मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम कीमा है और उसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, 1 से 1.5 चाय का चमचा मैंने पिसा हुआ अदरक और लहसुन इसमें डाला और आधा चाय का चमचा मैंने हल्दी का डाला है। 1 चाय का चमचा मैं पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये आप पका के भी रख सकते हैं और चाहें तो सहरी में ताज़ा ताज़ा फ़ौरन पका सकते हैं। इसमें कोई ऐसी इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और गर्मा गर्म आपको मिल जाएगा। मर्ज़ी है आपकी, जैसे दिल चाहे। अच्छा जी, पिसा हुआ ज़ीरा है 1 चाय का चमचा। ओट्स बेशुमार तरीक़ों से पकाया जाता है और तकरीबन 1 ही चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा नमक पाएंगे जी, नमक में हाथ रोक के डालूँगी, कभी भी आप ओट्स में शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोई मसाले भूनने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अब आ जाएंगी जी इसमें सब्ज़ियाँ। ये सारी सब्ज़ियाँ जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी है और हरी प्याज भी है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद हम इसमें शामिल करेंगे और सहरी में खाएंगे। इवन आप इफ्तार में खाइए, बेहतरीन चीज़ है और आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए, आपके हाजमे को और डाइजेशन को, क्योंकि डाइजेशन बड़ा अपसेट होता है रमज़ान के दिनों में,
तो इसमें आपको आपकी ग़िज़ा जो है बेहतरीन हो जाती है और बहुत सारी फजूल चीज़ें खाने से आप बच जाते हैं, क्योंकि इससे आपका पेट भर जाता है। ओट्स मुझे हर तरह से पसंद है, बेइंतहा पसंद है ओट्स। चलें भाई, ये हो गया। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ओट्स के साथ ये खुद ही पक जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ओट्स है, तो ये 1 प्याली ओट्स आप नाप के ले लीजिए। अच्छा जी, रुखसाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप हम लोगों को शहरी में भी वो चीज़ें बताती हैं जो कि फ़ायदेमंद होती हैं, और ये कि वो फिर इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता और आराम से बन भी जाती हैं। जी जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक तो ये कि जैसे ओट्स, ये तो मुझे खुद भी वैसे भी पसंद है। उसको हम लोग आमतौर पे बस ये दूध के साथ जो दलिया टाइप का बनाया जाता है वैसे बनाते हैं, लेकिन ये जो आप बता रही हैं सब्जियों के साथ, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। मैंने लास्ट ईयर भी बताया था रुखसाना, इसका सूप भी बहुत बेहतरीन ऐसा बनता है कि आप कहेंगी कि वाह, हमने बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में सूप पिया है, खाया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे हम लोग शहरी में कोई भी चीज़ लेते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे लोग कहते हैं अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो अंडे से प्यास लगती है। इसी तरीके से बाज़ चीज़ें टोटके ऐसे होते हैं, जैसे इलायची का इस्तेमाल अगर कर लें तो फिर सारे दिन प्यास नहीं लगती। और या फिर दही का कहते हैं कि दही का 1 चम्मच ले लें, तो ये सही है? अच्छा देखो, हर एक को हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। किसी को दही फ़ायदा दे देता है, किसी को खजूर फ़ायदा दे देती है, किसी को 1 प्याली दूध फ़ायदा दे देती है। तो ये डिपेंड करता है हर एक के लिए। जैसे सब कहते हैं कि जी दही का इस्तेमाल करने से प्यास नहीं लगती, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों को प्यास लगती है। तो हर एक के लिए हर एक चीज़ नहीं है। आप कुछ ऐसी चीज़ों का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि शहरी में मीठी चीज़ का इस्तेमाल करें। दही भी अगर खा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी या शहद को शामिल करें या खजूर को शामिल करें, तो उससे ये होगा कि आपको प्यास लगेगी तो सही। देखो भाई, जो कुदरती अमल है वो तो है अपनी जगह पर, ठीक है ना। कुदरती तौर पर प्यास एक टाइम आता है कि लगती है, भूख एक वक्त आता है कि लगती है। तो इसी तरह से आप क्या करें कि थोड़ी सी मिठास को ज़रूर शामिल करें। मैं रीज़न बता चुकी हूँ कि प्यास आपको क्यों लगती है। प्यास इस वजह से लगती है कि हमारे फेफड़ों के ऊपर की जो लेयर है ना, वो ड्राई हो जाती है, और वो ड्राई होने की बिना पर हमें प्यास लगती है। नमकीन ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तो उससे क्या होता है कि नमक की वजह से भी प्यास लगती है। ये बिल्कुल बेहतरीन बात थी, क्योंकि नमक जो है पानी को जज़्ब करता है। जी, जब जज़्ब करता है तो फिर ज़ाहिरी तौर पे वो प्यास लगेगी। एग्जैक्टली। और वैसे हम लोग जो है ना अमूमन जो है शहरी के वक्त जो है ना हमेशा दूध का इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, चाय का इस्तेमाल करने के लिए मैं कहूँगी आपको, वो इस वजह से कहूँगी कि चाय मीठी पिएँ, उसको फीका ना पिएं अब, और ब्लैक टी पिएं, वो सबसे बेहतर रहती है, आप यकीन जानें। बल्कि मैं तो ये भी कह चुकी हूँ कि गर्मी बहुत होती है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो 1 कप चाय का पी के निकला करें। उससे ये होगा कि एक, आपको प्यास की शिद्दत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि वो जो आपको ड्राइनेस हो रही है ना, वो ड्राइनेस नहीं होगी। तो चलो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बेहतरीन हमारा ओट मील तैयार हुआ है सब्जियों और कीमे के साथ, और अब बनेंगे डोनट्स। आप सभी देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, मेरी पसंद पर आप सीख रहे हैं ओट मील विद कीमा एंड मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, ये तैयार हो गया। इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसका कुकिंग टाइम जो है ओट मील का वो 2 से 3 मिनट है। ये तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कि भाई मैं इसका सॉल्ट वगैरह चेक कर लूँगी। अच्छा, थोड़ी सी हरी प्याज है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसके अलावा हरा धनिया है। मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। और जब खाएं, एक सजेशन है मेरी, जब खाएं आप तो इसके ऊपर जैतून का तेल डाल दीजिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, वो डाल दीजिए, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। ना आपको रोटी की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। इसके साथ ये पेट भरने के लिए बहुत काफ़ी है। अच्छा जी, मैं इसको निकालूंगी अब,
और अपना एक बोल, मैंने वैसे आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि रोज़ाना या तो ये ओटमील या जौ का दलिया, दोनों में से कोई भी चीज़, कभी ये बना लें कभी जौ का दलिया बना लें, और उसको आप अपने घर में एक प्याला बना के अपने दस्तरखान पे रखें, और उसको फिर सब लोग उसमें से भाई 2-2 चमचे खा लें। आपका खाना जो है वो एक अच्छी चीज़ भी आपने खा ली। और उसके अलावा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जौ के दलिए को और जौ को इस्तेमाल करें, उसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, तो सुन्नत भी पूरी होती है और आपकी ग़िज़ा में भी बेहतरी आ जाएगी। बहुत सारे मसाइल हैं भाई ग़िज़ा के, तो लोग क्योंकि फ़ॉलो नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें सामने होती हैं, तो बात वही आ जाती है नफ्स की। आप नफ्स के मतलब वो होते हैं, अरे भाई दही बड़े भी हैं तो चने भी हैं तो फ्रूट सैलेड भी है तो ये भी है तो वो भी है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी ख़राबियाँ आती हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, ये देखा आपने, इसको मैंने सर्व कर दिया है। ओट मील अकेला जो पकाएंगे आप, उसको सिर्फ 3 मिनट लगते हैं पकने में, और इस तरह से जो टाइम लगा हमको, हार्डली कितना लगा होगा 5-7 मिनट में, जिसमें कीमा भी भुन गया, सारे काम हो गए, मसाला वसाला सब हो गया, और टोटल आई गेस कुकिंग टाइम इसका होगा 10 मिनट, सब कुछ मिला के सर्विंग टाइम तक 10 मिनट्स में हमारा ये हो गया है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं बीच में शामिल कर सकती हूँ इसमें, आप चाहें तो इसमें डाल लीजिए कि ज़रा इसमें हरी मिर्च का टेस्ट भी आ जाए। इसका गाढ़ापन ये होगा जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे पतली खिचड़ी होती है बिल्कुल उस तरह से। आप बहुत छोटे बच्चों से लेकर जो खाने से लग गए हैं, लेकर किसी भी एज के लोगों को आप ये सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं भाई डोनट्स की तरफ, और डोनट्स बनेंगे। ये देखें जी, ओटमील विद कीमा एंड मिक्स वेजिटेबल। ठीक है जी, ये हुआ। अच्छा जी, अब बारी है डोनट्स की। डोनट्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आटा गूंधा रखा हुआ है, इसका आटा गूंद के रखना ज़रूरी है। और आटा जो है, जब इसके आटे में क्या क्या है, 2 प्याली मैदा है, आधा खाने का चमचा इसमें है ख़मीर, 2 खाने के चमचे इसमें है चीनी, और थोड़ा सा दूध है, 1/4 प्याली के करीब लिखा हुआ है मैंने, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कीजिएगा इसको गूंदने के लिए, और थोड़ा सा पानी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चमचा है नमक, और 1 अदद अंडा। ये सारी चीज़ें आप मिक्स करेंगे और आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद रख देंगे। आटा नरम होना चाहिए, और देखें जी कितना नरम है ना ये, इसको ख़मीर हो गया, ख़मीर उठ गया है इसमें। और मक्खन इसमें मैंने डाला है 2 खाने के चमचे। ठीक है जी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और डोनट्स हम अभी बनाएंगे, और हो सका तो इसको भी मैं सामने के सामने ही फ्राई कर लूँगी, और इसको हम अब रोल करेंगे। देख रहे हैं आप कितना अच्छा आटा गूंधा हुआ है। अच्छा, इसमें अच्छाई क्यों है, क्योंकि इसे गूंद के रखा गया है। गूंद के नहीं रखेंगे तो आटा कभी भी अच्छा नहीं होगा। आटा आपने जैसे भी गूंधा हो, लेकिन उसको रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, इसमें मैं क्योंकि जैम फील्ड बना रही हूँ, तो आप इसको, हमारे पास कटर्स 2 तरह के हैं। एक तो वही है जिसमें सुराख होता है भाई, वैसे भी बना सकते हैं आप, चाहें तो आप जैम ना फिल करना चाहें ना करें, कोई मसला नहीं है। एक मेरे पास सादा है, एक मेरे पास ऐसा कटर है। देखें, पहले आप कटर्स देख लीजिए, ये डोनट कटर है। ठीक है, ओके, ये प्लेन है, जिसमें हम ये वो वाला है कटर जो कि हम जैम को फिल करने में इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों से ही कट कर लेते हैं। अच्छा, इनको थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिएगा। एक इससे काट लेती हूँ। ये डोनट कट करने के बाद 10-12 मिनट के लिए रख दीजिएगा, तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब तक आप तेल वेल गरम कीजिएगा, तो उससे ये होगा कि आपके डोनट जब तक थोड़े से रेज़ होंगे, उस वक्त तक तेल गरम हो चुका होगा, और फिर आप उसको फ्राई कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्किस हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है राहत? राहत बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं बिल्किस? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब तो मैं आपकी रेगुलर कॉलर बन गई। अरे बहुत शुक्रिया आपका।
और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। राहत आपके तो बस हमारी इब्तिदा आपके शो से ही होती है। अरे सुबह जिस दिन ना देखें तो बेचैन हो जाते हैं हम अरे लोग। बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप इतने शौक से मेरा प्रोग्राम देखती हैं, चीज़ें बनाती हैं, ये बताइए। जी कंटिन्यू, अरे मैं तो हर चीज ट्राई करती हूँ और मैं तो आपके कबाब की दीवानी हूँ। ये अरे समझ लीजिए आपके कबाब, कबाब तो बस। कबाबों की रेसिपीज़ मेरी बहुत शानदार है। जी बहुत शानदार, और इसके कदर नरम और इतने अच्छे कबाब बनते हैं। और वो जो आपने पानी थोड़ा डाल के पकाना जो सिखाया जी है जी ना, जी वाकई आज तक किसी ने नहीं सिखाया है जी, ये। बिल्कुल बिल्कुल जो आपने सिखाया और जी। करके तो मजा आ जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है। और आपके कबाब सुकड़ते नहीं हैं। नहीं हाँ, बिल्कुल भी नहीं सुकड़ते सुकड़ेंगे। और इस कदर नरम रहते हैं जी, कि दिल खुश हो जाता है बनाने के बाद। बहुत अच्छा आज से लगता है। पहले हाँ मैं जब भी बनाती थी हाँ, तो वो सख्त हो जाते थे कि मतलब इतने मजेदार नहीं लगते थे। ठीक है। लेकिन जब से आपकी ये टेक्निक आजमाती हूँ तो हाँ, यही है कि बहुत अच्छे कबाब बनते हैं आपके। बहुत अच्छा लगता कबाब जिसे कहना चाहिए। बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छे। है। और आप हाँ जी बोले जी, और बोले। आप सेरी का ये बना रही हैं और के साथ सब्जी वगैरह बना रही हैं? मैंने ओट मील बनाया जिसको जो डब्बों में बंद मिलता है ना, दलिया, जी जी, वो बना रही अच्छा। हूँ। तो वो मैंने सब्जियों और कीमे के साथ बनाया है, तो घर में ये तो बनाइए। मेरा बहुत फेवरेट है, और बहुत फेवरेट। आप मैं यकीन जाने कर रही हूँ। इंतहाई लजीज होता है, इंतहाई लजीज, तो बहुत ये अच्छी जो चीज़ है। गत्ते के डिब्बे में भी मिलता है तो वो भी हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल ना? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। देखो पाकिस्तान से में भी बन रहा है और पाकिस्तान से जी, बाहर से भी आता है, तो आप इसलिए कि उसको। मैं ये गत्ते के हाँ डिब्बों वाला लेकर आती हूँ ना। हाँ, कोई ये मसला नहीं जल्दी है। यूज हो हाँ जाता है तो फिर दोबारा लेने में आता है। हाँ ये हाँ हाँ, एक्सपायरी डेट के अंदर ही जी हो जी जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गत्ते के डिब्बे में आता है, लोकल है वो। अच्छा, और वैसी थैलियों में भी आता है कि आप उसको रीफिल कर लें, बाहर का होता है वो, थैलियों में भी आता है और वो डब्बे में भी आता है, तो कोई सा भी ले लें, कोई मसला नहीं है। जी जी, मैं जरूर हाँ ट्राई करूंगी, जरूर इंशाल्लाह, बनाऊंगी ये। और इंशाल्लाह। बहुत अच्छा आपने शहरी में ये बताया है तो दिल खुश हो गया। और शहरी के लिए बहुत बेहतरीन खाना है ये। और दूसरे खानों के बजाय अगर ये खाएंगे तो बहुत सारे जो आपके डाइजेशन के मसाइल हैं उससे बच जाएंगे। चलो भाई, ये देखें बेहतरीन डोनट्स, इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी अभी। और इनको हम देखें जी, क्या बेहतरीन, बहुत ही अच्छे फ्लफ़ी डोनट्स हैं और आपका दिल खुश होगा इनको बनाने के बाद। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि हम अपने हाथ से, आपके पास कटर नहीं है तो क्या करेंगे? कटर ना हो कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ इसके गोले निकाल लेने हैं। चलिए पहले मैं इसको निकालूंगी, बाद में गोले निकालेंगे। अपने डोनट्स निकाल लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। चलिए जी, ब्रेक आ गई है। अच्छा, इनको तो हम गरम गरम है तो फिलिंग नहीं हो सकेगी, ठंडे में होगी। इसको मैं आइसिंग शुगर लगाती हूँ और आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग सीख लिया है बल्कि, ओट मील विद कीमा एंड मिक्स वेजिटेबल। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास प्लेट मुझे रेड है, मैं रेड नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, बट एनीवेज मैं निकालती हूँ दूसरी प्लेट में। कहाँ गई? अच्छा, जो हमारे पास डोनट्स हैं गरम हैं तो हम इसमें आइसिंग शुगर फ़ौरन के फ़ौरन लगाएंगे। अगर ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये आइसिंग शुगर को पकड़ेगा नहीं, तो इसलिए फ़ौरन के फ़ौरन इसमें आइसिंग शुगर को लगाया जाएगा। मुझे वो ग्रीन प्लेट दीजिएगा, कहा भी था मैंने लेकिन मुझे नहीं दी। ये सारे गरम हैं तो हम इनको में जैम फिल नहीं कर सकते, हम ठंडे में फिल करेंगे। और ये हम सिर्फ आइसिंग शुगर के साथ देंगे। ठीक है जी, ये देख लिया आप लोगों ने किस तरह से हुआ। सारे गरम हैं तो इनको मैं, चलें जी, जब हमारी प्लेट आएगी तो फिर हम इसमें लगाएंगे। अच्छा जी, मैं आपको सिखा रही थी कि आप पेड़े कैसे निकालेंगे। तो हमने, कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है,
भाई मुझे बताया कि यहाँ पर है, नहीं छोटी वाली देना। ओके, तो ओके, हमने साइज़ के गोले निकाल लेने हैं। ये बन गए हैं। अब इनको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा मैदा, इनको अपने रुबीना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो। और कहते हैं बहुत अच्छी ज़बरदस्त वेजिटेबल जो बना रही है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है, और उसके साथ डोनट्स इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। ठीक है। तो ये ज़रूर आप देखिएगा और प्रोग्राम देखें और उसके बाद फिर रेसिपी बनाइएगा। और मेरी एक फरमाइश है आपसे। हाँ करें ना, बताइए। यखनी पुलाव बनाना सिखाएं। अरे यखनी पुलाव मेरी लिस्ट में है, इंशाल्लाह आप ज़रूर सीखेंगी। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो गया। अगर आप इसमें सुराख करना चाहते हो तो कोई भी आप कटर ले लीजिए और उससे इसमें सुराख बना लीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर आप ऐसे के ऐसे ही इनको फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, आपके सामने कट किए थे मैंने। हालांकि ये रेज अभी जैसे अभी होना चाहिए उतने नहीं हुए, बट एनीवेज हम बना लेंगे इनको। ये अभी भी अच्छे बनेंगे, बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। सारे डाल दूँगी मैं। और ये हमारे बिल्कुल ही प्लेन डोनट्स होंगे, बस इन पे आइसिंग शुगर होगी क्योंकि ये गर्म है। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, बहुत ही बेहतरीन। देखें, चलें इसको तो मैं अभी छोड़ दूँ, ज़रा ये क्लीन करूँ और उसके बाद फिर हम जैम फिल करेंगे। जैम आप कोई सा भी ले सकते हैं, रेड कलर का जैम ले लें या किसी भी कलर का ले लें, या अपनी पसंद के फ्रूट का ले सकते हैं। और वैसे मैंने आपको स्ट्रॉबेरी जैम बनाना सिखाया हुआ है, तो आप सभी लोग वो जैम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे कि उसको आपने जैम को अच्छी तरह से या तो ब्लेंड कर लीजिएगा ब्लेंडर में, नहीं तो आप उसको कांटे से अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। ये फेंटना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर फेंटेंगे नहीं तो फिर ये अच्छी तरह से इसकी फिलिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसको ये करना ज़रूरी है। चलें जी, अब मैं पहले ये डोनट्स निकालूंगी, उसके बाद हम डोनट्स की फिलिंग करेंगे। हमने इनको नहीं किया रेस, लेकिन बेहतरीन बहुत ही अच्छे रेस हो गए। और ये डोनट बने रहे ना, घर में रखे रहें तो आप यकीन जाने बड़ा इत्मीनान रहता है। कुछ नहीं है, चलो भाई डोनट खा लेंगे। मेरे घर में तो यही होता है कि मेरी बच्चियाँ कहती हैं भाई अम्मी छोड़े ना, डोनट बनाए बस। हालांकि मायदा बहुत अच्छे डोनट बनाती, लेकिन मेरे हाथ के चाहिए उसको, तो ये होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये ठंडे हो चुके हैं, ठीक है। और देखें जी कितने नरम हैं। तो अब हम इनको फिल करेंगे। मुझको इसमें अच्छा देखें, पहले आपने सुराख बना लेना है, अंदर तक कर दीजिए सुराख, ठीक है। ये बन गया इस तरह से। और उसके बाद देख लिया, ये भाई ब्रेक ना आ जाए तो इसलिए मैं कम से कम ये तो आपको करके बता दूँ। इसके अंदर मैंने जैम फिल किया हुआ है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जैम में फ्रूट्स होते हैं ना, वो मैंने निकाल दिए। देखिए मैंने इस्तेमाल किया इसमें एप्रिकॉट जैम, तो इतने बड़े बड़े पीस थे, मैंने निकाल दिए क्योंकि हमारे नोज़ल से वो निकल नहीं पाएंगे और वो फंस जाएंगे तो डोनट में फिलिंग हो नहीं पाएगी। तो इस वजह से मैंने इसको, अच्छा इसके लिए ऐसे तो बाज़ार में लंबे वाले नोज़ल मिलते हैं, ये मेरे पास वही है, तो मैं इसमें उस नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप डायरेक्ट इसको पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा ऐसे करके पकड़िएगा और पाइपिंग बैग का जो पॉइंट है जहाँ आपने सुराख किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको स्क्वीज़ करेंगी तो इसमें जैम आ जाएगा। देखिए आपको बिल्कुल बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इसमें जैम आ गया। तो मैंने तो खैर क्योंकि नोज़ल से भरा है तो, लेकिन आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको अपने आप से इस तरह से करेंगे, अच्छी तरह से इसमें सुराख बना लीजिए। चलो जी ज़रा निकाल लूँ वरना फिर डार्क ना हो जाए। देखें जी बहुत ही बेहतरीन डोनट्स हमारे
तैयार हैं। इन पर सिर्फ आइसिंग शुगर लगेगी, कुछ और नहीं लग सकता क्योंकि ये गर्म है। कुछ भी फिलिंग करनी होगी, डोनट का ठंडा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, छोटे बड़े जैसा दिल चाहे वैसे बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में जिनको कि आप हाथ में देना चाहते हैं तो फिर उनको आप हाथ में दे सकते हैं। और बहुत सारी जान छूट जाती है, मुझसे पूछें, छोटे छोटे बच्चों को देखना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है, तो अगर वो हाथ में पकड़ के ख़ुद खा लेते हैं, थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो यकीन जाने के जान छूट जाती है। वरना घंटों आप फिरते रहें बच्चों के पीछे और उनको खाने खिलाने के लिए आप जतन करते रहें, आपका सारा दिन लग गया उसी में। अच्छा, जैम क्योंकि पतला होता है ना, तो हमें एहतियात करनी है। ओ देखिए, ठीक है जी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जैम उसके अंदर सफिशिएंट आ गया क्योंकि वो बाहर तक आ जाएगा। देखो पीस आ गया उसके अंदर ना, एप्रिकॉट का पीस आ गया, तो वो अब रुकावट बनेगा थोड़ा सा निकलने में। चलें जी, ब्रेक आ गई है। अब मैं कोशिश करती हूँ जैसे मैंने आपको सिखा दिया है, और आप सभी देखेंगे हमारे डोनट्स और ओट मील विद कीमा एंड मिक्स वेजिटेबल इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है ओट मील विद कीमा एंड मिक्स वेजिटेबल। बहुत लजीज बना हुआ है, इंतहाई लजीज। अगर ये टेबल पर है, मुझ जैसा बंदा अगर है तो वो सिर्फ यही खाएगा और उसको किसी दूसरे खाने से कोई मतलब नहीं। तो इसको अपने खाने में शामिल करें, ओट मील को और जौ के दलिए को, जो कि आटे की दालों की दुकानों पे आम मिलता है, खुला मिलता है उसको। दोनों चीज़ों को, दोनों बेहतरीन है हेल्थ के लिए। अच्छा, यहाँ पर डोनट्स हैं, आप सभी लोगों ने जैम फिल्ड डोनट्स भी सीखे हैं और प्लेन डोनट्स भी सीखे हैं। तो जैम डोनट्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो इसमें मैंने जैम फिल किया है। तो पहले तो आप उसकी नरमी, ये देखिए किस तरह से जैम उसके अंदर है, देखें देखें जी, कितना लजीज ये डोनट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। खुद बनाइएगा बस और फिर घर वालों को खिलाइएगा। घर में जो लोग भी हैं और जिन्हें डोनट्स पसंद हैं, आप लोग बाहर से लेते हैं, बेकरीज से लेते हैं, तो ये डोनट आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और रेसिपी संभाल के रखें क्योंकि हर वक्त अच्छी रेसिपी नहीं मिल पाती है और फिर आप लोग कहते हैं कि ये रह गया था तो वो रह गया था। रेसिपी कार्ड को आपने ध्यान से देखना, मेरा ख्याल है देख ही लिया होगा आप लोगों ने। नहीं है तो फिर फेसबुक से और या फिर सोशल मीडिया से आप रेसिपी को ले सकते हैं और वहाँ से आप रेसिपी को नोट कर लीजिएगा, सारा मेथड देख लीजिएगा। अगर आपसे प्रोग्राम मिस हुआ है तो फिर ये है कि आप प्रोग्राम देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं बस सोशल मीडिया पे जाके, तो जितनी मर्ज़ी बार आप देख सकते हैं। तो रेसिपी को देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरी टिप्स को सुनिएगा, जो सारा मेथड मैंने आपको बताया है उस सारे के सारे मेथड को आप फॉलो कीजिएगा दोनों रेसिपीज़ के लिए, क्योंकि दोनों रेसिपीज़ ही बहुत ही शानदार हैं। अच्छा, ये डोनट आप इफ्तार के बाद, हाय इफ्तार के बाद होगी इतनी गुंजाइश खाने के बाद कि डोनट खाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि नहीं। हाँ, अगर आपने बहुत हल्का फुल्का, हल्के फुल्के से मतलब क्या होता है, क्वांटिटी वाइज आपने बहुत थोड़ा खाया है और उसकी गुंजाइश छोड़ी है कि आप बाद में कॉफ़ी या चाय के साथ डोनट को एंजॉय करें, तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए दी है ब्लैक टी। ब्लैक टी मैं बहुत पसंद करती हूँ और मुझे ऐसी चीज़ों के साथ ब्लैक टी, वैसे तो मैं डोनट खाऊंगी या कोई सी पेस्ट्री खाऊंगी, स्वीट पेस्ट्री, तो उसके साथ मैं ब्लैक कॉफ़ी लेना पसंद करूंगी जिसमें कोई चीनी वीनी नहीं होती है, शुगर भी नहीं डालती, कुछ भी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं उसको पीती हूँ उसकी कड़वाहट के साथ।
बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ ब्लैक टी है, तो ब्लैक टी भी मैं बिल्कुल इसी तरह से पीती हूँ अपनी उसकी ओरिजिनल हालत में, ना चीनी ना दूध। मुझे ऐसा लगता है कि चीनी तो चले डाल दें, लेकिन दूध का मुझे कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता चाय के साथ, कि चाय में भाई पत्तों वाली चीज़ है, उसको तोड़ा आपने और उसको प्रोसेस किया, उसके बाद लाके उसमें दूध डाल दिया आपने। मुझे नहीं समझ आता। चलें जी, कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ आफशान कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो आज डोनट बना रही है ना, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी। यम यम यम, बहुत ही क्योंकि मैं मजेदार। हाँ काफी दिन से सोच रही थी डोनट की रेसिपी मुझे मिल जाए, हाँ। और वो आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बस ये डोनट की रेसिपी मिली तुम्हें और तुमने एक दिन बनाए, फिर 2 दिन 3 दिन लगातार बनाओ और फिर इसमें परफेक्ट हो जाओ। ठीक है। और मैं आपका हाँ। प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ, और आप इसी तरह हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाती रहे और हम सीखते रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल सिखाती रहूँगी। और जो जो मेरा दिल चाहता है, पता नहीं, मैं आप लोगों को तो उसका ख्याल भी नहीं आता होगा जिन चीज़ों का मुझे ख्याल आता है, पर क्या करूँ, एक दिन में ज़ाहिर है 1 2 या 3 मैक्सिमम चीज़ें बन जाएंगी, है ना। तो ये होता है, बस ये दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा सिखाती रहूँ बस। हाँ, इसी तरह कोई ऐसी आसान चीजें हो ना, हाँ इस तरह की चीजें जरूर सिखाएगा। ये चीज़ें। हाँ बोले। सैरी के लिए कोई कीमे की रेसिपी अगर मिल जाए कीमे तो। की, आप कीमे का कोई स्नैक बना के बताऊं या कि कीमा पका के बताऊं? पका के या वैसे बस कीमे की हो कोई। अच्छा, कीमे की मैं बना दूंगी, बिल्कुल बना दूंगी। ऐसे तो कबाब बेहतरीन बनते हैं, लेकिन मैं देखूंगी कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। सही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कीमा बहुत पसंद है। हाँ, मुझे पता चल गया था कि मियाँ को कीमा पसंद है। तो आपके मियाँ के लिए जी मैं धड़ाधड़ बना दूंगी, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी रेसिपीज आपको मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत अच्छा लगा आफशा मुझे। फिर कॉल कीजिएगा और फरमाइश कीजिएगा, अपनी भी करें, बच्चों की भी करें, मियाँ की भी करें, जो जो घर में है हर एक की फरमाइश आप मुझसे कर सकती हैं। और यहाँ पर ये जो रेसिपी है, ओ हो कितने लगे हैं चांद, मुझे तो नहीं समझ में आता कितने लगे हैं चांद। और ये आप अपने घर में बनाइए, यकीन जाने आपके घर में पक्के चांद लगने वाले हैं और आपका दस्तरखान सजेगा, घर वाले बेइंतहा खुश होंगे। और डोनट्स ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी कि आप इसको किसी वक्त भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, इंजॉय करेंगे अब इफ्तार में। आपकी और मेरी मुलाकात होने वाली है इफ्तार में। तो क्या होने वाला है भाई? बहुत कुछ होने वाला है, मैं अभी बता दूंगी तो फिर क्या मज़ा आएगा। तो आपसे होगी मुलाकात बहुत सारी चीज़ों के साथ इफ्तार में इंशाअल्लाह बिल अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।